दे देता हूँ। मैं रामनारायण चौधरी, DS5 एक NGO है, उसका सदस्य हूँ मैं। और जो पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा, संस्कार, स्वरोजगार और स्वास्थ्य डेवलपमेंट की बात करता है, सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलता है और जो वास्तविक बात होती है उस पर अपनी राय भी रखता है। झूठ बोलना या किसी जाति धर्म के अंदर द्वेषता फैलाना ये हमारा काम नहीं है। लेकिन कोई आदमी गलत काम करता है, तो कोई संगठन गलत काम करता है तो उसका जवाब देना भी हमारा दायित्व बनता है। अभी आपने 29 अक्टूबर को अजमेर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, आपको पता है तो, जन स्वाभिमान सम्मेलन। अब ये जन स्वाभिमान सम्मेलन कैसा था, दूसरे दिन आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि भाई जयपुर से 8-10 बसें भर के लाए थे औरतों की, जिनको ये कहा गया था कि भाई आपको पुष्कर स्नान करवाएंगे। अब पुष्कर स्नान करने के चक्कर में वो महिलाएं आ गई और यहाँ अपने आयोजन स्थल से थोड़ा पहले उनको उतारा, नीचे उतार करके, और जन स्वाभिमान संगठन के वो फट्टे है उनके गले में डाल दिए और फिर उनको वहीं छोड़ दिया। तो दर्शन तो दूर की बात है, जब उनको पता चला कि हमें इस तरीके से यहाँ सम्मेलन में लाया गया तो वो भड़क गई, कुछ नाराज हो गई। तो ये अखबार में आया था, तो ये जन स्वाभिमान नाम रख दिया इन्होंने मंच का। क्या ये स्वाभिमान है क्या, महिलाओं के साथ में चीटिंग करना? आप ये भी कह करके ला सकते थे कि सम्मेलन में हम जा रहे हैं, आपको चलना होगा, हमारे सम्मेलन को सफल बनाओ, तो वो भी आ जाती। लेकिन उनको झांसा दे के, झूठ बोल के, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कटिंग है मेरे पास और अखबार में आया था, तो उनको वहाँ तीर्थ स्थान का नाम लेकर के, पुष्कर स्नान का नाम लेकर के उनको लाए। तो ये है जन स्वाभिमान। और इसके मुझे दुख इस बात का है कि इसके संयोजक है वो एक साधु है, संत है, जिस भगवे को इस देश के अंदर नमस्कार किया जाता है, जिस भगवे पर बहुत लोग विश्वास करते हैं, वो भगवाधारी इस आयोजन का जन स्वाभिमान मंच का संयोजक है। तो ये तो वो और ही गलत बात हो गई। अब फिर वहां पर उन्होंने जो मतलब जितने भी वक्ता थे, एक जाति विशेष के वक्ता, वो सिर्फ एक जाति को टारगेट कर रहे थे। बाकी जो लोग थे उन जिनको पकड़ पकड़ के लाए थे, ये विष्णुई है, ये मुसलमान है, ये देवासी है, ये फलाना है, इनको पकड़ पकड़ के लाए थे। उन्होंने तो कोई जातिवादी की बात नहीं की उन्होंने ज्यादा। उनका तो जो भाषण मैंने सुना उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी। समाज के किसी मंच पर कोई भी आदमी ऐसी बात बोल सकता है, उसमें कोई बुराई थी नहीं। लेकिन जो ये लोग आयोजक थे, जो सामंती सोच के लोग थे, इन लोगों ने वो जहर उगड़ा कि भाई ये तो 35 को मन फलाना ढींगड़ा ये खा जाएंगे, ये पूरे प्रदेश को डांगावास में बदल देंगे, डांगावास कांड, ये अभी जो कुचामण में हुआ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनके लिए हम रोए। अब तुम रोते हो नहीं रोते हो ये हम सब जानते हैं, कितना रोते हो, क्या रोते हो। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी ने, जो मोदी बीजेपी की जो थ्योरी है वो है कि भाई हिंदुओं को इतना डराओ मुसलमानों से, इतना डराओ मुसलमानों से कि पूरे देश के हिंदू है वो नफरत करने लग जाए मुसलमानों से। और जब नफरत करेंगे जाएंगे कहाँ, हमारे पास आएंगे तो हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो आज चाहे किसी का भला हो या बुरा हो, उस बात की किसी को चिंता नहीं है। एक ही बात है कि मोदी ने, योगी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया। अरे यार टाइट कर दिया, तुम्हें क्या मिला टाइट करने से? तुम्हारा भी तो देवाड़ा निकल गया भाई। जो हिंदू है, आज हिंदुओं की आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी खराब हो गई। किसान हिंदू नहीं है, क्या हालत है किसान की, मजदूर की क्या है, छोटे व्यापारी क्या हालत है। मतलब आप देखो सन्नाटा छाया हुआ मार्केट में, बिल्कुल चेहरे की रौनक खत्म हो गई लोगों की, बेरोजगारी, मतलब आर्थिक तंगी, ये सारा। अब फिर भी वो कहते हैं नहीं कि टाइट, मुसलमानों को टाइट कर दिया। अरे भाई यही
फॉर्मूला इन लोगों ने अपनाया है कि आप जाटों के खिलाफ छत्तीस कौम को इस तरीके से भड़काओ, चाहे हम उनके साथ कितने अत्याचार करें तो भी वो जाट के साथ नहीं जाए, बस हमारे साथ चिपके रहे और हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएं। बाकी ये है किसी के ही नहीं। आप किसी को भरम हो ना कि ये आपका भला कर देंगे, इनके घड़ियाली आंसू को देख करके इनके चक्कर में मत आना, और पछताओगे आप। जाट तो ऐसी कौम नहीं है, जाटों ने हमेशा, जाट तो अपनी संख्या के अनुसार काम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है जाटों की संख्या, मतलब राजनीतिक में आप जितने भी, और जो आप कह रहे हो ना सरपंच प्रधान जिला प्रमुख ये ज्यादा हो गए, तो भाई देखो जाटों जितना रुपया भी कोई बर्बाद नहीं करता। 30-30 लाख रुपए में मंडल जिला पंचायत समिति सदस्य खरीदे जाते हैं। अब दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं, उसका जाट क्या करे, जाट तो खरीद करके बनते हैं। मेरे नागौर जिले के जितने भी प्रधान बने हुए हैं उन सबको मैं जानता हूं किसने कितने रुपए दिए, बताओ। आप 30-30 लाख रुपए एक एक मंडल सदस्य को आप देते हो, 50-50 लाख रुपए एक एक जिला परिषद सदस्य को देते हो, फिर आपको प्रधान बनने से, जिला प्रमुख बनने से कौन रोक सकता है? आप जाटों को आप ये कहते हो ये तो अन्याय कर रहे हैं। अन्याय क्या कर रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर रुपये बांट रहे हैं। सरपंची में आप चाय का कोप पिला करके सरपंच बन जाते हो, जाट 1 करोड़ में सरपंच बनता है, तो हाँ जाट बुरे हैं या चाय पी करके सरपंच ही करने वाले? जाटों ने दिल खोल के पैसा फेंका है, पढ़ाई में लो फेंका, राजनीति में फेंका है, सब जगह दिल खोल के पैसा फेंका। जाट पैसे की चिंता नहीं करता। जाट जब जिद पर उतर जाता है तो वो अपने खेत बेच करके भी राजनीति कर लेता है, लेकिन कर लेता है। अब आप उसको कहते हो जाटो हक खा रहे हैं, हम हक तो भाई हमारे तो पंचायत समिति में 30 मेंबर है सदस्य पंचायत, आप 30-30 लाख रुपए दे दो, 9 करोड़ रुपए होंगे, आप बन जाओ, आप बन जाओ, कौन मना कर रहा है आपको? तो ये कहना, तो ये जो घड़ियाली आंसू बाहर है ना, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप देखो इनके साथ में जो जो जातियां इनके टच में रही, जिन जातियों ने इनका विश्वास किया, आज उन जातियों की हालत क्या है। आप देखो अनुसूचित जाति के अंदर एक नायक जाति है, एक चौकीदार जिसे बावरी कहते हैं वो है, आज वो कहाँ है बताओ? उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, सरकारी सेवा में उनकी हैसियत क्या है बताओ आप? जबकि जाटों के साथ में हमेशा भाईचारा रहा मेघवालों का, और जाट मेघवाल का पुराने जमाने से कहा होता है कि जोड़ा है, जाट मेघवाल का जोड़ा है, और वो जोड़ा आज तक कायम है। और जो जाटों के साथ रहा, आज जाटों के बराबर उनकी नौकरियां हैं, जाटों के बराबर वो पढ़े लिखे हैं, जाटों के बराबर उनके उद्योग धंधे हो गए, जाटों के बराबर वो खेती करते हैं और धड़ल्ले से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम हमारे साथ रहने वाले का हम कभी शोषण नहीं करते। हाँ, ये लड़ाई सब में होती है, मैं ये नहीं कहता जाट मेघवाल नहीं लड़ते, जाट तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जातीय द्वेष तो ऐसे कभी जाट ने किसी के साथ में न्याय नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जब इनको ये शोषण की बात करते हैं ना कि भाई जाट सबका शोषण करते हैं, जाट तो किसी का शोषण नहीं करता, एक भी जाति नहीं, कोई धर्म नहीं जिसका जाट शोषण करता है। जाट तो सबको कुछ न कुछ देता है, लेता किसी से कुछ नहीं, लेता है बदले में, अगर कुछ दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो देता ही देता है, लेता नहीं है। अब इनके साथ में राजनीतिक रूप से जब इनको वोट चाहिए, उनको टिकट चाहिए, तब तो ये कहते हैं कि हम राजपूत, राजपुरोहित, चारण, रावणा राजपूत, हम एक हैं, हम एक हैं, एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ। और जब इनको जरूरत पड़ती है, अभी राजस्थान के अंदर राजनीतिक पार्टियां, राजपूतों की संख्या इनसे आधी है, राजपुरोहित, चारण और रावणा राजपूत से आधी है राजपूतों की संख्या, लेकिन टिकट इन्होंने 40 ले ली राजनीतिक पार्टियों से, और जिनकी संख्या डबल है उनको मात्र 4 टिकट है पूरे राजस्थान में। तब इन्होंने कहा तो नहीं कि नहीं भाई हम हमारे से आपकी संख्या ज्यादा है,
हम किसी के साथ में अन्याय नहीं करते। 15 तो ब्राह्मण राजपूतों को दो, 10 राजपुरोहित और चारण जाति को दो, और फिर बाकी बचे जो हमें, ये तो नहीं कहा इन्होंने। इनका भरपूर शोषण करते हैं, इनका उपयोग भी करते हैं, लेकिन देते इनको कुछ भी नहीं। तो ये है इनकी हकीकत। तो और 3 दिनों से मैं जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं ना कि अनुसूचित जाति के सभी भाई एवं मतलब राजपूतों के साथ रहे, हमेशा साथ रहे। वो एक दमामण है, हरिजननी है, वो फलानी है, वो ढींगड़ा है, पूंछड़ा, वो सब है। वो हमारे घर में बहू आती है, वो सबके पांव दोग देती है, तब वो अपने घर में आती है। मैंने तो आज तक किसी हरिजन के ढोलन के पांव दोग देते हुए नहीं देखा। क्यों झूठ बोलते हो? कौन देता है पांव दोग? तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, कहते हैं पांव दोग देते हैं। तो ये फैला कर, और असल में करते क्या ये लोग? असल में ये लोग करते हैं, अभी जो सामान्य सीटें हैं वहां पर SC ST के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाए, इस बात का जोरदार तरीके से विरोध किया इन लोगों ने, सामंती लोगों ने। पीपल द कोटा की वहां पर ST की सामान्य सीट पर ST उम्मीदवार को टिकट दिया, उसका जमकर विरोध किया इन्होंने। जैसलमेर पर में सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया, उनका इन्होंने विरोध किया। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। ये इनके अपने स्वार्थ के ये अलावा ये किसी को नहीं पसंद करते। ये चाहते हैं कि हम फिर से वो राजा महाराजा वाला राज हम फिर से हासिल करें। ये असंभव है। अब आप समय के साथ चलोगे, सबको साथ लेके चलोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके से आप किसी को मतलब टारगेट करके और आगे बढ़ जाओगे, ये असंभव बात है। जाट बकरे है ना, बकरे सदियों से कटते आ रहे हैं, लेकिन बकरे खत्म नहीं हुए, काटने वाले सभी खत्म हो गए, बकरे आज भी है। तो जाट आप ये चाहते हो हमें क्या हरियाणा में 35 करके जाट खत्म हो गए? नहीं हुए ना, यहाँ राजस्थान में भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो और आप जो लोगों को उपदेश देते हो ना कि भाई हम तो गरीबों के दास हैं, हम किसी हक नहीं मारते। अरे भाई, नागौर जिले में आपने 3 टिकट ले लिए MLA के, एक लेने की तैयारी और कर रहे हो खियूसर से, 4 टिकट ले, और आप नागौर जिले में आपकी जनसंख्या 3-4% है। और भी तो जातियां होगी ना। आपने तो ये नहीं कहा भाई एक राजपूत को दे दो, एक ब्राह्मण राजपूत को दे दो, एक ब्राह्मण को दे दो। आपने कभी कहा क्या? एक बनिए को दे दो, कहा क्या कभी? तब आपने 4 टिकट ले लिए ना, 3 तो ले ही लिए, एक ले लोगे। तो ये जो आप कर रहे हो ना, मैं कोई किसी तरह की द्वेषता खिलाफ हूं। आप जो फैला रहे हो उनके खिलाफ भी हूं, और मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ऐसा कोई काम नहीं करूं जिसमें जातीय द्वेषता फैले। मैं जाट और राजपूत, मेघवाड़, हरिजन, ब्राह्मण, मुसलमान, इनमें कोई फर्क नहीं मानता। मैं तो इन्हें सबको इंसान मानता हूँ, और जो इंसानों में दरार पैदा करे, जो इंसानों में जहर घोले, उसको मैं इंसान ही नहीं मानता। तो ये सब चीजें हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दें। जो लोग इनके चक्कर में आ गए सामंती लोगों के, समझ लो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वोट आप अपने विवेक से देना, अपने हितों को ध्यान में रखकर देना, और किसी भी जाति और द्वेष, हाँ पार्टी आपकी अपनी पार्टी, किसी भी पार्टी को वोट दो। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको वोट दो, इसको वोट दो, लेकिन किसी के द्वारा जो घृणा फैलाई जाती है, जैसे मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती है, जाटों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती है, उन घृणा फैलाने वालों का शिकार मत होना। बस इतना ही मेरा तो कहना है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा वो जो शेयर जरूर करें, और अपनी राय भी रखें कमेंट करके। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।